जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय आरंभ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी माता की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान को मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी माता कहाँ व कैसे उत्पन्न हुई, यह सारा विधान मुझसे कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक बार देव गुरु बृहस्पति जी के साथ देवराज इंद्र कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। तभी शिव जी ने देवराज की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने एक जटाधारी दिगंबर का रूप धर लिया और उनके मार्ग में बैठ गए। उस जटाजूट वेश में भी महादेव बड़े आकर्षक लग रहे थे, परंतु देवराज इंद्र ने पहचान नहीं पाए और उनसे उनका नाम और परिचय पूछने लगे। तब जटाधारी शिव ने कहा, मैं महादेव का अनुचर हूँ। आप अभी भीतर नहीं जा सकते क्योंकि शिव जी अभी अपने स्थान पर नहीं है। तब देवराज ने पूछा कि शिव जी कहाँ गए हैं। इसके उपरांत भी कई सारे प्रश्न देवराज इंद्र ने उस जटाधारी से पूछ लिए। उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर कुछ टाला मटोला और रूखा सूखा अंदाज में दिया। देवराज इंद्र अंदर जाने के लिए अति उग्र थे, परंतु जटाधारी दिगंबर उन्हें किसी भी हाल में अंदर प्रवेश करने को तैयार होने को राजी नहीं थे। कुछ समय तक इसी तरह की बातें चलती रहीं। फिर देवराज इंद्र ने दिगंबर से फिर से किनारे हटने के लिए कहा, लेकिन दिगंबर ने उसको अनसुना कर दिया। इंद्र ने बार बार उससे पूछा, परंतु उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ सुना ही न पड़ता हो। इंद्र तो देवराज होने और स्वर्ग के अधिपति होने के अभिमान में चूर थे और उन्हें क्रोध आ गया। तब दिगंबर ने उन्हें याद दिलाया कि देवराज, आप संसार में कहीं भी होंगे, परंतु यह शिवलोक है। यहाँ शिव का ही आधिपत्य है। यहाँ किसी और का कुछ भी नहीं चलता। मैं उनका अनुचर हूँ, इसलिए मेरा किसी प्रकार से भी कोई अहित करने की तो सोचना भी मत। यहाँ आपकी कोई भी शक्ति कुछ भी काम न करेगी। शिवगण स्वयं रक्षित है। अब तो इंद्र की शक्तियों को सामने खड़े होकर चुनौती मिल रही है, इससे वह अपने आप आपे से बाहर हो गए। उन्होंने दिगंबर पर वज्र चला दिया। शिव जी ने वज्र समेत इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। चेतावनी देने के बाद भी इंद्र ने उन पर प्रहार किया। यह देखकर शिव जी भी क्रोध से तमतमाने लगे। उनके नेत्र विकराल रूप से लाल हो गए, जैसे मानो संसार जल उठा हो और उस अग्नि में सब भस्म हो जाएगा। तब बृहस्पति देव यह समझ गए कि यदि अब स्थिति को संभाला न गया तो इंद्र आज भस्म ही हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति शिव जी के चरणों में लौट गए। उन्होंने इंद्र को भी खींचकर शिव जी के चरणों में लिटा दिया और उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे त्रिलोकीनाथ, आप अपने क्रोध को रोक करके इंद्रराज को अभय दान वरदान दें। आपके क्रोध से सब कुछ जल जाएगा। आपकी कृपा से ही ये देवराज है, यह पूरा संसार है। कृपया इसकी व्यवस्था को ना बिगड़ने दें। बृहस्पति के वचन को सुनकर शिव जी बोले, मैं स्वयं को तो रोक लूं, पर अपने नेत्रों से निकले हुए इस क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने प्रार्थना करी, हे शरणागत वत्सल, आप तो अपनी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा किसी भी प्रकार कर सकते हैं। इंद्रदेव आपके चरणों में पड़े हैं, कृपया इन्हें अभय विधान दीजिए। तब शिव जी बोले, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आज इंद्र समाप्त हो गया होता, परंतु तुमने उसे जीवन दान दिलाया है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र और बृहस्पति दोनों भय मुक्त होकर निर्भीक हो गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।